जय हिंद साथियों। तो आज की क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 22 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में जो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनका एनालाइज करेंगे, जो आपको आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, सुब्रतो कप किस खेल में दिया जाता है? तो ये फुटबॉल खेल में दिया जाता है। ठीक है, सुब्रतो कप एक वार्षिक अंतर्विद्यालय फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसका आयोजन भारत में किया जाता है। ठीक है, इसका आयोजन भारत में किया जाता है। नेक्स्ट, आयरन शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो इसका उपयोग गोल्फ खेल में किया जाता है। ठीक है, गोल्फ में आयरन एक प्रकार का क्लब है जिसका उपयोग गेंद को मध्यम से लंबी दूरी तक हिट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है डेस्कटॉप प्रकाशन। ठीक है, डीटीपी का अर्थ डेस्कटॉप प्रकाशन है, जो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके प्रकाशन गुणवत्ता वाले दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है, डीटीपी। अगला है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट भारत के निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और देश का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है, श्री शैलम बांध किस नदी पर स्थित है? तो शैलम बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, श्री शैलम बांध भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी पर बनाया गया है। श्री शैलम बांध आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है, कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी करती है। ठीक है, ये दोनों नदियां मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। नेक्स्ट है, कहाँ पर लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है? तो लोक लेखा समिति की रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जहाँ इसकी समीक्षा और चर्चा होती है। ठीक है, संसद में लोक लेखा समिति की रिपोर्ट को। नेक्स्ट है, आईपीएल 2024 की ऑरेंज कैप विजेता कौन है? तो इसका आंसर है विराट कोहली ने आईपीएल 2024 की ऑरेंज कैप जीती और वह इसे 2 बार जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। ठीक है, विराट कोहली। नेक्स्ट है, अवंतीबाई ने 1857 के विद्रोह में किस राज्य से भाग लिया था? अवंतीबाई ने 1857 के विद्रोह में रामगढ़ नामक स्थान से भाग लिया था। ठीक है, जो वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, रामगढ़ नामक स्थान से भाग लिया था, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। अवंतीबाई ने 1857 के विद्रोह में, वह मध्य प्रदेश के रामगढ़ वर्तमान डिंडोरी की रानी थी और उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई में अपने राज्य और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपनी सेना का नेतृत्व किया। ठीक है, अवंतीबाई ने। ठीक है, 1857 के विद्रोह में। नेक्स्ट है, कथक का राष्ट्रीय संस्थान किस शहर में है? तो कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान, जिसे कथक केंद्र भी कहा जाता है, नई दिल्ली में स्थित है। यह संगीत नाटक अकादमी के अंतर्गत कार्य करता है और कथक नृत्य को बढ़ावा देने व संरक्षित करने का कार्य करता है। ठीक है, दिल्ली में स्थित है ये। नेक्स्ट है, फ्रांस में 2025 की एक्सरसाइज शक्ति कहाँ आयोजित की गई? तो ये 2025 की एक्सरसाइज शक्ति, जिसका 8वां संस्करण था, ये फ्रांस के कैंप लॉर्जेक ला कवेलरी में 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक आयोजित की गई थी। ठीक है, यह भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच एक द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो उप पारंपरिक वातावरण में संयुक्त संयुक्त संचालन तैयारियों को मजबूत करने पर केंद्रित था। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 26 अक्टूबर 2006 में लागू हुआ था। ठीक है, 26 अक्टूबर 2006 में भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, ये महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, यौन और आर्थिक हिंसा से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम 13 सितंबर 2005 को संसद से पारित हुआ
और 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। ठीक है, 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू हुआ। नेक्स्ट है, किस औद्योगिकी नीति में उद्योगों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था? तो औद्योगिकी नीति संकल्प 1956 में। ठीक है, इनको 3 अनुसूचियों में विभाजित किया गया था। तो सबसे पहले अनुसूची ए, वे उद्योग जो पूरी तरह से राज्य के अधीन थे। अनुसूची बी, वे उद्योग जहां सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख भूमिका थी लेकिन निजी उद्यमों को भी भाग लेने की अनुमति थी। उसके बाद अनुसूची सी, वे सभी अन्य उद्योग जो निजी क्षेत्र के लिए खुले थे। नेक्स्ट है, भारत के बाहर बौद्ध संस्कृति का प्रसार किसने किया था? तो भारत के बाहर बौद्ध संस्कृति का प्रसार मुख्य रूप से सम्राट अशोक ने किया था। उन्होंने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और अन्य कई देशों में मिशनरी भेजे। ठीक है, अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भी श्रीलंका में धर्म का संदेश फैलाने के लिए भेजा था। नेक्स्ट है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू स्थायी बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1992 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू स्थायी बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भू राजस्व के रूप में एक निश्चित, स्थिर और नियमित आय सुनिश्चित करना था। इसमें जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बनाकर उन्हें भू राजस्व एकत्रित करने और भुगतान के लिए जिम्मेदार बनाया गया था। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 51A के तहत नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 51A के तहत। तो साथियों, ये थी हमारे आज की क्लास। तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालाइज के साथ। जय हिंद, जय भारत।